नमो नमः। शास्त्र चर्चा में आप लोगों को स्वागत है। अब आपको बताने जा रहा हूँ अपने आप जमीन देखने के लिए नई नियम शास्त्र में क्या और कहा गया है। इससे पहले भी हम 3-4 वीडियो बना चुका हूँ। अपने आप घर बनाने के लिए जो ज़मीन देखने के लिए हम जाते हैं या फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या क्या हमको देखना चाहिए। तो उन्नत अनुन्नत जानने के लिए कौन सी भूमि हम के लिए लाभदायक होगा। इससे आगे आज की जो विषय है वो कूर्म पृष्ठभूमि के लक्षण के बारे में बताने जा रहा हूँ। कूर्म पृष्ठभूमि हम किसको कहेंगे, किस प्रकार इसका आसपास की स्थिति, क्योंकि जो भूमि है माता है हमारा और इसकी चारों तरफ की स्थिति कैसा है। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत सारे विषय प्रतिपादन किया है। तो हमें वो जो स्थान को हम जाएंगे उस स्थान की निरीक्षण करेंगे। तो निरीक्षण के बारे में बहुत चीज़ तो आपको पहले से बता चुका हूँ, सामान्य जो चीज़ है, लेकिन विशेष इसको आप सारे चीज़ को सुनेंगे तभी जाके इसको सुनेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि प्रति वीडियो में महत्व है। प्रति वीडियो में मैं कोई व्यर्थ बात नहीं कहा हूँ, सब शास्त्र के आधार से बताया हूँ। इसमें हम कूर्म पृष्ठ की जो लक्षण बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिशा है उसकी चारों तरफ जो है किस प्रकार है। जो ज़मीन आप लेने जा रहे हैं और ज़मीन में आपको ये देखना है उसका जो कोना है, उसका जो दिशा है वो उन्नत है या अनुन्नत है। अगर किसी आप देखेंगे किस ज़मीन में जाएंगे आप देखेंगे कि इसका जो है मध्य भाग जो है उन्नत है, कूर्म का पृष्ठ की तरफ है, और सारे दिशाएं अनुन्नत है। उसको कहते हैं शास्त्रों में कूर्म पृष्ठभूमि कहते हैं। इसका प्रमाण के साथ आपको बताने जा रहा हूं। मध्ये तुच्यम भवेद् यत्र नीचम चैव चतुर्दिशं कूर्म पृष्ठं विजानीयात् तत्र वासं समाचरेत्। कूर्म पृष्ठे भवेद् वासो नित्योत्साह सुखप्रदः धनं धान्यं भवेत् तस्य निश्चितं विपुलं धनम। इस प्रकार का है। तो मध्ये तुच्यं भवेत् तत्र कुत्र यत्र वयं द्रष्टुं गच्छामः, जहाँ हम देखने के लिए जाएंगे। कोई भूमि को हम देखने जा रहे हैं उसका मध्य भाग जो है उच्च होना चाहिए। नीचम चैव चतुर्दिशम, सारे जो दिशा है अनुन्नत हो। उसको हम कूर्म पृष्ठभूमि की संज्ञा शास्त्र में दिया गया है। वास्तुशास्त्र में उसको कूर्म पृष्ठभूमि कहते हैं। तो उस प्रकार जमीन में अगर हम निवास भवन बनाते हैं क्या फल होगा, वासकर्ता को क्या लाभ होगा, इस प्रकार जो शास्त्र में कहता है कि कूर्म पृष्ठम विजानीयात् तत्र वासः स्वप्रदः कूर्म पृष्ठ भवेद् वासः। अगर निवास करने के लिए इस प्रकार जमीन कोई चयन करता है कूर्म का पृष्ठ के आकार जैसे, तो उसमें क्या लाभ होगा आपको मैं श्लोक में बता चुका हूँ। नित्य उत्साह, निरंतर, सर्वदा, ये जो है नित्य का पर्याय पद है जो शास्त्रों में लिखा है। तो निरंतर उसमें जो रहने वाला है उसको विविध भौतिक सुख प्राप्त होगा, आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होगा। वो जमीन में रहने के बाद उसकी बच्चों का उन्नत हो जाएगा, उसका अपने आप प्रमोशन हो जाएगा, अपने आप बिजनेस में उन्नत हो जाएगा। नित्य उत्साह इसको कहते हैं। तो उत्साह धन प्राप्ति होगा, क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय में धन की प्राधान्यता है। धन आएगा, परिवार में कल्याण होगा, तो आपका मन में प्रसन्नता होगा, उत्साह होगा। और सुख प्राप्ति तब होता है जब परिवार में कल्याण हो, जो आपकी कल्याण हो। तो कल्याण की मार्ग आपको बताया हूँ, नित्य उत्साह सुखप्रदः। फिर धनम धान्य, धन धान्यम है। धन धान्य क्या है, तो स्थिर लक्ष्मी और चल लक्ष्मी। लक्ष्मी तो चंचल है, बहुरूप है इनकी। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गित्वैरपाङ्गैः अवलोकयमान किं जनाना प्रथमं प्रातपुत्रीं दयाया भगवत्या अनुकंपया सर्वं प्रचलति। वस्तुतः स्थिर लक्ष्मी, जो घर हमने लिया है, फ्लैट लिया है, जमीन लिया है, स्थिर लक्ष्मी कहते हैं।
और महालक्ष्मी प्रतिदिन हमको जरूरी है, क्योंकि हमकी प्रतिदिन के खर्चा है, आते हैं जाते हैं, चल मतलब धन और धान्य दोनों इसको प्राप्ति होगी। वो जमीन में वास करने वालों का धन धान्य की अभिवृद्धि होता रहेगा, बढ़ते जाएगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कहा है कि किस प्रकार भूमि में हम जाने के बाद हमको धीरे धीरे उन्नत होने लगता है, मन में प्रसन्नता बढ़ता है। लोग कहते हैं आके मुझे ज़मीन दिखाने के लिए, गुरुजी यहाँ जाने के बाद हमारा नींद नहीं होता है। कोई कहता है कि मुझे जाने के बाद अजीब सा प्रतीत होता है, सिर में कुछ कुछ माने जैसे कि उत्तेजित भाव आ जाता है। हाँ, तो परिवार में क्लेश उत्पत्ति होता है, बीमार होने लोग लग जाते हैं, विविध प्रकार मानसिक शारीरिक पीड़ा में लोग जो है कठिनता को फेस करते हैं। तो मुझे ये कहना है कि मेरा जो दिया हुआ प्रत्येक वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं अंत में उत्तम बात कुछ कह के जाता हूँ। वस्तुतः जमीन को चयन करना जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए, धीरे सुस्ते उसको देखना है। और जमीन की प्रत्येक चीज को निरीक्षण करने के बाद अगर कहीं आपको संदेह प्रतीत होता है तो आपको आपसे जो उन्नत विद्वान है उनसे भी परामर्श लेना चाहिए। तो ये कहता है कि अगर कुर्म पृष्ठ जमीन जो आपको देखने को मिला भाग्यवश, तो आपको आंखें बंद करके उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार भूमि भाग्यवश से प्राप्त होते हैं। लेकिन लोग तो बना लेते हैं, वो अलग बात है कि गड्ढा भूमि ले लिया, उसको बालू वगैरह भर दिया, उसको कुरुमृष्ट बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन जो नेचुरल है, मुझे हर वीडियो में इसको कहा, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा आके सुन के चला गया तो आपको पूरा ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, अधूरा ज्ञान होगा, और अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रियल ज़मीन है वहाँ आप जाइए, वहाँ जाके आप देखिए, क्योंकि ज़मीन नेचुरल भूमि को देखना है। जो बना देते हैं जो प्रॉपर्टी वाले, उसको आप मत देखिए। तो वो कहता है शास्त्रों में कि वो जो जमीन है अगर कुर्म पृष्ठ होगा, गज पृष्ठ होगा तो उत्तम माना जाता है। उत्तम भूमि में निवास परीक्षण आदि करके फिर आपको घर बनाने के लिए शास्त्रोचित है। तो उस प्रकार जमीन आपको देखना है जहाँ कुर्म जैसे, कुर्म का पृष्ठ जैसे, कुर्म का आकार नहीं है। कुर्म आकार मिल जाएगा आपको, लेकिन कुर्म आकार आपको लेना नहीं है। आकार प्रकार के अनुसार जो है जमीन की बदल जाता है, परिभाषा बदल जाता है। तो इस प्रकार जो है आपको मैं बताना चाहूँगा, वो जमीन आपको नित्य उत्साह देगा, धनधान्य अभिवृद्धि करेगा, आपको सांसारिक आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में आपका अभ्युदय करेगा, आपकी बच्चों का उन्नत होगा, प्रमोशन वगैरह होगा, आपका भी होगा, और अंत में आपको भगवत की कृपा प्राप्ति होगी। क्योंकि हम जहाँ वास करते हैं उसी के प्रभाव हमको प्रभावित करता है। तो इसलिए बोलने के लिए तो बहुत चीज़ है, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए बताना नहीं चाह रहा हूँ, और भी कभी फिर दूसरे वीडियो में बताऊँगा। वस्तुतः छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि एक चीज़ को आप अच्छे से जानें और उसको अपने जीवन में ही प्रयोग करें। जीवन में उसको प्रयोग करेंगे, लोक कल्याण करेंगे, तब जाके शास्त्रोचित जो चीज़ है लोगों के पास नहीं जा रहा है। लोग मुझे कह रहे हैं गीता की बात बताने के लिए, दूसरी चीज़ बताने के लिए, मैं वो भी बताऊंगा समय के अनुसार। बहुत लोगों का सामुद्रिक के लिए आग्रह है, वो भी बताऊंगा। वस्तुतः मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर कोई व्यवसाय करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो तत्व है वो वेदों में, विज्ञानों में, मतलब विविध प्रकार आचार्यों के द्वारा जो हस्तलिखित ग्रंथ है, वो जो पढ़ा है उसका आनंद ले, उसका अपने जीवन में प्रयोग करें। भगवत गीता से बहुत बड़ा तो कोई है नहीं है। हर भारतीय ज्ञान में हर ग्रंथ जो है उत्तम से उत्तम ही है, लेकिन उसको हम कितनी मानते हैं, कितनी इसको उपयोग करते हैं। उपयोग करेंगे तभी तो बढ़ेंगे ना। हम कहते हैं कि हमारा मानसिक सुख नहीं है, शारीरिक सुख नहीं है, पारिवारिक सुख नहीं है, क्योंकि मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ पता है। तो इसलिए केवल भौतिक सुख से जीवन सुख नहीं बनेगा, आध्यात्मिक सुख भी आप बढ़ाइए। आध्यात्मिक सुख के लिए जो आवश्यकता है, जमीन की भी आवश्यकता है, लोग उसी को पीछा करना चाहिए। जब यह आज के लिए इतना ही, आप सभी को नमस्कार।